बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। आज हम कंप्यूटर के एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पीपीएससी की तैयारी को स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने पहले पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस और उसके बाद कंप्यूटर का आज हमारा 5th लेक्चर है। हम पहले 4 लेक्चर कर चुके हैं कंप्यूटर के और आज हमारा 5th लेक्चर है कंप्यूटर का। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों से कम्युनिकेशन करूँगा मैं कि आप लोग देखें, जब डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हो रहा था तो किस तरह से आप लोग सर्च कर रहे थे, किस तरह से आप लोग पढ़ रहे थे और किस तरह से आप लोग रोजाना पूछ रहे थे और एक कंसिस्टेंट माहौल बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही पेपर हो गया उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से किताबें जो है वो ठप कर दी हैं, रख दी हैं और 90% स्टूडेंट जो है वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और 10% स्टूडेंट जो है वो शायद कभी कभार थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ से आइडिया हो रहा है कि जहाँ पे रोजाना की बुनियाद पे वीडियो को तकरीबन 400-500 बंदे देख रहे थे, वहाँ पे अब 100-150 बंदा देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सो चुके हैं और आप लोग फिर क्या कहते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत की है लेकिन पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, आप लोग कंसिस्टेंसी को अडॉप्ट ही नहीं करते। ठीक है, आप लोग बेशक ये जो बंदा देख रहा है ठीक है वो वेल एंड गुड है, उसकी रीज़न क्या है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहा है, उसने छोड़ा नहीं है, वो सीजनल तैयारी नहीं कर रहा कि कोई जॉब आई है, पीरियड आया है तो उसने तैयारी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अभी आया है कोई जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, ठीक है, इसी तरह से जॉब्स आती रहती हैं डिपार्टमेंट्स में। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सिलेबस को फॉलो करना है। जब आप पीपीएससी को फॉलो करेंगे ना, ठीक है, पीपीएससी के सिलेबस को, तो फिर तो ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ जॉब को देखेंगे कि फलां जॉब आई है, उस जॉब के लिए हमने तैयारी करनी है, तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे फिर जब ऐड आएगा तैयारी स्टार्ट करेंगे और जो अभी कर रहे हैं मुसलसल, अब डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर हो गया, वो कोई भी दिन मिस नहीं कर रहे, हर दिन तैयारी कर रहे हैं, 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 लगे हुए हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने जहाँ पे स्पेस ले लिया है, ये खाली है आपके लिए। ठीक है, और आपने जब ऐड आया तैयारी स्टार्ट किया, क्या आप इसके साथ मुकाबला कर सकते हैं जो कंसिस्टेंटली तैयारी कर रहा था और आप तैयारी नहीं कर रहे थे? तो रीज़न ये है कि जो स्टूडेंट मुस्तकिल मिजाजे के साथ लगे रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो बात का मतलब ये है कि आपको फ्री में भी चीज़ मिले ना, फिर भी आप कहते हैं कि यार ये किसी न किसी तरह से मुझे याद भी करवा दी जाए। ठीक है, तो याद तो मैं करवा रहा हूँ आपको। हमने कंप्यूटर का आज जो 5th लेक्चर है उसमें हमने एप्स जो है देखनी थी, एप्लीकेशंस की बात चल रही थी। हमने कहा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी प्रोग्राम्स मैंने कहा था। पिछले तो हमने पढ़ लिए थे, एप्लीकेशंस को भी हमने डिफाइन कर दिया था। लेकिन आज हम जो कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे पास है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि एमएस ऑफिस क्या है। ठीक है जी, तो एमएस ऑफिस एक बंडल है एप्लीकेशन का जिसमें आपके पास मेजर 3 एप्लीकेशंस आती हैं, एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी यानी पावर पॉइंट। अगर आपने पहले ये लेक्चर डायरेक्ट इसी लेक्चर पे पहुंचे हैं तो इसके पिछले 4 लेक्चर भी मौजूद इसी प्लेलिस्ट पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास है जी एक्सेल, एमएस एक्सेल। ठीक है, तो ये 3 एप्लीकेशन हैं जिनको हमने देखना है और जिनसे कमीशन टारगेट करता है, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हमने एमएस वर्ड को स्टार्ट करना है कि एमएस वर्ड बेसिकली हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड से पूछे जाते हैं। एमएस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट जो 1975 में एलन मस्क और क्या कहते हैं पॉल एलन और बिल गेट ने स्टार्ट की थी माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को उसी का ये वर्जन है एमएस वर्ड, जो कि हमारे पास इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट जो है इसका जो नाम आता है फाइल का वो क्या आता है, एमएस वर्ड के अंदर जो फाइल होती है तो उसका नाम आता है डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो सिस्टम में पहले से पुट होता है और सिस्टम उसको खुद जनरेट करके दिखाता है। ठीक है, अब कोई भी फाइल खोलेंगे, फाइल बनाएंगे एमएस वर्ड के अंदर तो उसका जो नाम आएगा वो डॉक्यूमेंट 1 के तौर पे आएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है आपका
डॉक्यूमेंट 1। ठीक है, मैं खुद से नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बनता है। डॉक्यूमेंट 1 जो है ये बाय डिफॉल्ट नेम एमएस वर्ड की कोई भी फाइल आप जिसका नाम आप तब्दील नहीं करेंगे या वो नहीं लिखेंगे तो वो क्या नाम आएगा, डॉक्यूमेंट 1 आएगा। ओके हो गया। और इसका आप क्या कर सकते हैं, आप एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट या चेंज कर सकते हैं। एडिट से आप डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे आप अपने जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा आप उसका नाम लिख सकते हैं। सपोज के लेक्चर 1 के नोट्स आपने बनाए हैं, ठीक है, या लेक्चर 5 है आपका तो लेक्चर 5 आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि लेक्चर 5 जो है उसके नोट्स हैं। आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एडिट करके तब्दील कर सकते हैं कि हमने जो डॉक्यूमेंट की फाइल है उसको उसका नाम जो है तब्दील कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद कोई भी चीज़ हमारे पास कंप्यूटर में होती है हम उसके लिए शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने काम को आसानी के साथ कर सकें और जल्दी कर सकें। ठीक है, शॉर्टकट का मतलब है जो शॉर्टकट आप ढूंढ रहे होते हैं तैयारी के अंदर कि हाउ टू क्रैक पीपीएससी विद इन शॉर्ट टाइम, हाउ टू क्रैक पीपीएससी विद इन 90 डेज। ठीक है, ये आपकी फार्मूलाज होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर की शॉर्टकट कीज़ यूज़ होती हैं। और अगर हम पूरे वर्ड की बात करें, ठीक है, एमएस वर्ड की, कि हमने कंप्यूटर के अंदर हम कंप्यूटर बिल्कुल फ्रेश ओपन किया, हमने ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, कौन सी शॉर्टकट कीज को यूज करें हम ताकि कंप्यूटर को डायरेक्ट हम कहीं भी ढूंढे नहीं। कंप्यूटर क्या करता है, हमें वर्ड ओपन करने के लिए। ठीक है, तो विंडोज की बटन होता है उसको प्रेस करना है +R, ये शॉर्टकट की है आपके पास। ठीक है, तो क्या चीज आपने ओपन करनी है, जब वर्ड को आपने ओपन करना है तो विंडोज +R को आपने प्रेस करना है। तो ये क्या ओपन करेगा, जो ओपन करेगा डायलॉग सर्च, डायलॉग बॉक्स सर्च का। ठीक है, सर्च डायलॉग बॉक्स। ओके हो गया। मैंने क्या बताया है, कुछ भी नहीं बताया, मैं आराम से दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा है कि जब आप कोई भी चीज डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप विंडोज +R लिखेंगे तो एक सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप वहां पे चीज लिख के सर्च कर सकते हैं। अब जब ये सर्च डायलॉग बॉक्स ओपन होगा ये इस तरह का एक खाली बॉक्स होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, इसमें आपने लिखना क्या है, विन वर्ड। ठीक है, आप बोर हो रहे हैं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। मैंने बताया है कि जब आप किसी भी फाइल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और ओपन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली विंडोज +R लिखना है और उसमें winword.exe लिखना है। ठीक है, सर्च बॉक्स में सर्च बॉक्स ओपन होगा, आप वर्ड को ओपन करना चाहते हैं तो विंडोज winword.exe लिखेंगे। अगर आप कोई और ऐप यानी पीपीटी ओपन करते हैं तो उसका भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो ये हमारा एक डायरेक्टली कोई भी चीज सर्च करने का पूरे के पूरे कंप्यूटर के सिस्टम में से वो ढूंढ के निकालेगा जब विंडोज +R आप लिख के सर्च करेंगे उसमें। ठीक है, उस डायलॉग बॉक्स में आप पुट करेंगे तो आपने विंडोज के अंदर क्या लिखना है, winword.exe। जब आप ये लिख के प्रेस करेंगे इंटर का बटन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ वर्ड को ओपन किया है भाई, कुछ भी नहीं समझा पड़ा हम। ठीक है, मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट जो नेम होता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपका है, आप लिख लें। आपको ये पूछा जाएगा कि बाय डिफॉल्ट नेम जो एमएस वर्ड की होती है उसको किस तरह कंप्यूटर जो है वर्ड में देता है, तो डॉक्यूमेंट 1 के तौर पर देता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एडिट करके चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी का नाम दे सकते हैं उस डॉक्यूमेंट 1 को। ओके हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि एमएस वर्ड के अंदर आप सर्च कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन करके सर्च बॉक्स, ठीक है, विन वर्ड लिख के, ठीक है, आप उसमें विन वर्ड लिख के ओपन कर सकते हैं। ठीक है, विन वर्ड से ओपन हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद इसकी एक्सटेंशन पूछी जाती है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे भी एमसीक्यूज बना है। ठीक है, कि एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन मतलब आप कह सकते हैं कि एक एब्रिविएशन, जैसे आप किसी चीज का यूज करते हैं इसी तरह से एक्सटेंशन होती है। .doc, ठीक है, बिफोर 2007 ये भी पूछा गया है, ऐसे ही पूछा गया है कि 2007 से पहले एमएस वर्ड की एक्सटेंशन क्या थी, यानी शॉर्टकट फॉर्म कौन सी थी। शॉर्टकट एक्सटेंशन कंप्यूटर यानी ग्रुप ऑफ 3 वर्ड, ठीक है, कि 3 वर्ड का जो 3 या 3 से ज्यादा वर्ड का कोई ग्रुप होता है जो क्या करता है जी,
शो करता है किसी भी फाइल की एप्लीकेशन की एक्सटेंशन को। तो इस वर्ड की क्या है, वर्ड की डॉट डॉc जो है इसकी एक्सटेंशन है। लेकिन कब, बिफोर 2007 से पहले। और अगर वो पूछे कि करंट एक्सटेंशन, भाई बोर तो नहीं हो रहे? बोर होने वाला कुछ भी नहीं है यार, सिंपल चीजें हैं, बस आप सुनते जाएं, लिखते जाएं और उसके बाद नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करें कि करंट एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड कौन सी है। तो डॉट डॉc, बिल्कुल सेम ही है भाई, कुछ भी नहीं है, एक्स साथ लगा दो बस, ठीक है। डॉट डॉc एक्स आफ्टर 2007 से अब तक क्या चल रहा है, डॉट docx, ठीक है, डॉट docx फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस वर्ड बिफोर 2007, डॉट, ठीक है। और डॉग के साथ एक्स लगा देना है जो 2007 के बाद का पूछे, या अगर वो पूछे कि करंटली जो है कौन सी चल रही है, तो आप कह सकते हैं कि डॉट docx चल रहा है, ठीक है। तीन से ज्यादा जो अल्फाबेट्स की कॉम्बिनेशन होता है उसको हम एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मोर देन 3, ग्रुप ऑफ वर्ड्स 3 और मोर देन 3, ठीक है। 3 या 3 से ज्यादा अल्फाज का ग्रुप होता है जो एब्रिविएशन के तौर पर किसी भी फाइल के लिए, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, उसको आप एक्सटेंशन कहेंगे। ओके हो गया। यहाँ तक तो हमने देखा है कि हमारा जो उसका नाम है वो डिफॉल्ट नाम क्या आता है, उसकी एक्सटेंशन कौन सी है, उसको हम ओपन कैसे करते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम ओपन कर लेते हैं सारे के सारे वर्ड को, उसके बाद हम इसमें क्या क्या चीज और कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, एडिटिंग कैसे करते हैं। आप यूं समझे कि आप आज वर्ड को बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। तो हम इसके बारे में, एमएस वर्ड के बारे में कुछ जनरल क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड के बारे में, जैसे कि दुनिया का जीके होता है, इसी तरह से एमएस वर्ड का भी कुछ जीके है, जो बेसिक चीजें हैं, उसकी जो साख्त है, जो बनावट है, उसमें जो बेसिकली पहले बाय डिफॉल्ट चीजें पुट की गई हैं उनके बारे में पूछता है, ठीक है। उनकी सेटिंग के बारे में पूछता है एमएस वर्ड की। तो हम वो सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपने क्या करना है, आपने इनके नोट्स बनाने हैं। जब आप नोट्स बना लेते हैं 70% आप वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं। यार अगर मैं याद कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं याद कर सकते। ये जिसने एमएस वर्ड को बनाया है उसने बना दिया है, सिर्फ हम उसको याद नहीं रख सकते क्या? हमने ना कोडिंग करनी है, ना हमने उस पर काम करना है, हमने सिर्फ सीखना है। तो क्यों नहीं सीख सकते यार, ठीक है। बोरिंग नहीं होना बिल्कुल भी, आपने मजे से सीखना है। ओके हो गया। इसके बारे में सबसे पहले तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ज़ूम परसेंटेज, ठीक है, कि ज़ूम परसेंटेज जो है कितनी है इसकी, और फिर बाय डिफॉल्ट कितनी है, ठीक है। और इसका मेन वर्क क्या है वर्ड का, जैसे मैं आपको बता चुका हूं पहले कि एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारे का सारा जो है वर्ड का काम है। अब जूम क्या है बेसिकली जब आप कैमरे से तस्वीर लेते हैं, तस्वीर लेते बाद आप उसको इंक्रीज करते हैं, जूम वो करीब हो जाता है, जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं, वो पीछे चला जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसका भी जूम होता है, ठीक है, कि आप जूम कर सकते हैं 10% से लेकर 500% तक। क्या कर सकते हैं आप, 10% से लेकर 500% तक आप जूम कर सकते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को आप कितना कर सकते हैं, 10% मिनिमम है, और जो आपके पास मैक्सिमम है वो कितना है, 500% तक है। आप उसको जूम जो है मैनुअल भी कर सकते हैं, ठीक है, और वहां पे जो ऑप्शन दिया गया होता है स्क्रॉल करने का, वहां से जूम कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है जूम परसेंटेज कि है कितनी टोटल, मैंने आपको बता दी है। और जो लफ्ज लिखा होता है, अब हम सपोज के एमएस वर्ड में टाइप कर रहे हैं, ठीक है, STUDY टाइपिंग के साथ, स्टडी विद शादी,
अब इसका जो आपको वहां पे मिलेगा ना, बाय डिफॉल्ट जोन साइज जो मिलेगा ना वो 100 मिलेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा, 100 होगा साइज। इसकी परसेंटेज कितनी होती है, बाय डिफॉल्ट परसेंटेज डॉक्यूमेंट के अंदर, वर्ड के अंदर जो आप लिख रहे होते हैं वो 100% होता है। अगर आप उससे कम करके बिल्कुल छोटा करना चाहते हैं 10% पे ले जाएंगे, अगर आप उसको बिल्कुल इंक्रीज करेंगे तो 500% तक आप बढ़ा सकते हैं उस वर्ड को, उस फाइल को, उस जो भी पेज पे नजर आ रहा होता है। ठीक हो गया, तो 100% होता है, बाय डिफॉल्ट 100 पे होता है। ठीक है, आप मान लें कि 100 जो है ना वो एक उसका सुटेबल वर्जन है। ठीक है, जोन का। और जो 100 से ऊपर आप ले जाएंगे तो वो थोड़ा सा आप एडवांस करेंगे, और अगर मिनिमाइज करेंगे तो आप उसको 10 तक लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये होगी परसेंटेज की बात। अगर हम थोड़ा सा इसको देखें कि हमारे पास मेन वर्क कौन सा है इसका, एमएस वर्ड का, तो हमारे पास पहला है एडिटिंग। ऑडिटिंग और एडिटिंग में फर्क है। ऑडिटिंग जो हम करते हैं एज एन ऑडिटर, ऑडिट वाले, और एडिटिंग EDITING, ये एडिटिंग है जो आप तस्वीर को एडिट करते हैं, आप किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। ठीक है, हम पहला काम क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, और दूसरा जो है वो फॉर्मेटिंग करते हैं। एडिटिंग और फॉर्मेटिंग हम इस पे करते हैं। हम क्या एडिट करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को एडिट करते हैं हम, ठीक है, और उनको ब्यूटीफाई करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं उसके ऊपर। एडिटिंग के अंदर हम डेटा को टाइप करते हैं, डेटा टाइपिंग करते हैं हम। ठीक है, और फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हम उसको ब्यूटीफाई करते हैं, ब्यूटिफिकेशन करते हैं हम। ठीक है, बेटे की हम उसको चार चांद लगाते हैं, हम उसको बोल्ड कर देते हैं, हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको कलर तब्दील कर देते हैं, हम उसके अंदर मुख्तलिफ रंग भर देते हैं हम फॉर्मेटिंग करके। ठीक है, उसको बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो यानी डॉक्यूमेंट का मेकअप आप कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट मेकअप। ठीक है, आप इसका मेकअप करने के लिए ना बहुत सारी चीजें चूना लगा सकते हैं आप। ठीक है, मेकअप तो बेसिकली आपको पता है मेकअप क्या है। ठीक है, सारे के सारा आप सारे जानते हैं। तो डॉक्यूमेंट का हम मेकअप करेंगे किसके जरिए से, फॉर्मेटिंग के जरिए से। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को हम किस तरह से सजा सकते हैं, किस तरह से टाइप कर सकते हैं। हम एडिटिंग जो है वो किस तरह करते हैं, एडिटिंग के तो आप लोग अक्सर माहिर होंगे, लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट एडिटिंग देखने वाले हैं। ठीक है, हम देखने वाले हैं वर्ड के अंदर एडिटिंग, और हम टाइपिंग करते हैं। एडिटिंग के अंदर मैंने आपको बताया है, जब टाइपिंग हम कर रहे होते हैं तो टाइपिंग के अंदर हम बहुत सी चीज़ें जो है कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम उनको कट करते हैं। तो इसका मतलब है हम बहुत सारे शॉर्टकट जो है यूज करते हैं, शॉर्टकट कीज। ठीक है, जिसमें आपके पास सबसे पहले आता है Ctrl+A, Ctrl+C। ठीक है, अगर हम Ctrl+A की बात करें तो जब हम Ctrl+A प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट में लिखा खड़ा होता है, जो पेज के ऊपर सामने होता है, वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाता है, टू सिलेक्ट ऑल। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा खड़ा होता है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। क्योंकि हम बाज़ औक़ात सारा सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, और अगर हम सारा सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे होते तो हम मैनुअली सिलेक्ट करते हैं जितना हमें ज़रूरत होता है, और उसको फिर Ctrl+C करते हैं तो क्या हो जाता है जी, कॉपी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, टू सिलेक्ट ऑल, और Ctrl+C का मतलब है कॉपी, कॉपी सिलेक्टेड टेक्स्ट या सिलेक्टेड डेटा कॉपी करने के लिए। ठीक है, ओके, या इसको आप कहेंगे वो दूसरा वर्ड यूज करेगा, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ओके, Ctrl+C जब हम प्रेस करते हैं, जो हमारा सिलेक्टेड डेटा होता है, जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होते हैं, वो सारे के सारे कॉपी हो जाता है। डुप्लीकेट करने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे वहां पे खड़ा है वैसे ही हम किसी दूसरी जगह पे उसको पेस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉपी। और उसके बाद अगर हम कहें कि हमारे पास नेक्स्ट होता है क्या कहते हैं, एक्स, Ctrl+X। अब x हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास c है इसी तरह से x भी सेम काम करता है, लेकिन x में हमारे पास
ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करना होता है किसी चीज को, किसी टेक्स्ट को, किसी फाइल को, तो हम कंट्रोल एक्स करते हैं कट करने के लिए। बेसिकली वर्ड यूज करते हैं कट या मूव द फाइल या मूव द डेटा। डेटा में कुछ भी आ जाता है, आपकी फाइल आ सकती है, आप टेक्स्ट आ सकते हैं, ठीक है। मूव द डेटा, ठीक है। तो आप जब एक जगह से दूसरी जगह, यानी वहां से आप खत्म करेंगे, कट कर देंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा, कट हो जाएगा और दूसरी जगह पे चला जाएगा। जब आप वहां पे क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, CTRL V। वहां पे कंट्रोल के बाद फॉर वी दबा देते हैं, कोई प्लस का बटन दबाते नहीं है, सिर्फ प्लस का मतलब समझाने के लिए प्लस यूज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल वी का मतलब है पेस्ट। ओके हो गया। टू पुट एनीथिंग एनीवेयर, ठीक है। जब हम कोई चीज कॉपी कर लेते हैं या हम कट कर लेते हैं कंट्रोल C के जरिए या कंट्रोल X के जरिए, तो हम उसको कहीं ना कहीं फिर पुट करते हैं, हम पेस्ट करते हैं, मूव करते हैं, या हम जहां पे रखेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट कैसे हो जाएगा, क्योंकि कॉपी जब हम करेंगे तो पिछली वाली जगह पे भी वो डेटा वैसे महफूज रहेगा और नेक्स्ट जहां पे हम पेस्ट करेंगे वहां पे भी वैसे चला जाएगा। तो ये डुप्लीकेट के लिए यूज होता है कंट्रोल C। और जो कंट्रोल एक्स है ये हमारा मूव करने के लिए होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना, परमानेंट वहां पे पीछे नहीं रहता। ओके हो गया। तो जो है हमारा पेस्ट करने के लिए जो होता है कंट्रोल वी, जो है ये हमारा पेस्ट करने के लिए होता है, या इसके लिए यूज करता है टू ड्रॉप अ फाइल, या किसी फाइल को ड्रॉप करने के लिए, ठीक है। हमने उठाई होती है, उठाई कैसे होती है, हमने कंट्रोल एक्स के जरिए कहीं से उठा ली होती है, ठीक है, या कंट्रोल C के जरिए हमने कहीं से उठा ली होती है और हम उसको जाके पेस्ट करते हैं या ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यूज करता है टू ड्रॉप अ फाइल विथ वन शॉर्टकट की इज यूज्ड। तो वो कंट्रोल C देगा, नहीं ये ड्रॉप के लिए नहीं है, कंट्रोल X देगा ड्रॉप के लिए, ये पिक के लिए है, और जो कंट्रोल V है ड्रॉप के लिए, डेफिनेटली। ठीक हो गया। यहां तक आपको समझ आ गया है। मैंने बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें बताई हैं, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा एडवांस नहीं बताया, बिल्कुल ऐसा है कि जो बच्चों की तरह आप इसको समझ सकते हैं। यहां तक तो हो गया ठीक। मैंने आपको कहा कि ये एक फोल्डर खड़ा है, इस फोल्डर को आपने यहां से कॉपी कर लिया है या आपने इस फोल्डर को कट कर लिया है, ठीक है जी। जहां से जब आपने कॉपी किया है या पेस्ट कट किया है, अभी तक आपने कहीं कंट्रोल V प्रेस नहीं किया, दूसरी जगह मूव नहीं किया, उससे पहले वो फाइल कहां चली जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया। जब आप किसी फाइल को कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं तो उसके बाद वो फाइल आसमान में चली जाती है, जमीन में चली जाती है, या कंप्यूटर में कहीं, तो वो चली जाती है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड पे चली जाती है जो चीज आप कॉपी करते हैं या पेस्ट करते हैं। बाद अगर आप क्लिपबोर्ड को ओपन करें वहां सारे आपने जो कॉपी कट किए होते हैं वहां पे वो शो हो रहे होते हैं, और आप जब कहीं पे कंट्रोल V करते हैं तो क्लिपबोर्ड से वो मूव होकर वहां पे फाइल या फोल्डर चला जाता है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें बताई हैं, कुछ भी एडवांस नहीं बताया मैंने, बिल्कुल बच्चों वाली चीजें बताई हैं कि हमने कोई भी चीज जो है एक जगह से दूसरी जगह डुप्लीकेट करनी है तो कॉपी करते हैं, जब एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल मुंतकिल करना है, मूव करना है, तो हम कट करते हैं, कंट्रोल X यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल Y और Z। अच्छा, कंट्रोल Z और Y जो है इसमें बड़ा आप कंफ्यूज रहते हैं कि Z किस लिए यूज होता है। तो Z मतलब दोबारा करो, अनडू, अन मतलब खत्म, डू मतलब किया हुआ खत्म कर दो, रिवर्स कर दो, ठीक है। अनडू भी कह सकते हैं आप, रिवर्स द एक्शन, रिवर्स द लास्ट एक्शन। आप लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं जो कि आप लोग ये नहीं बताते कि लेक्चर कैसा था, आप लोगों को कुछ समझ आया है नहीं आया, और आप लोग कुछ सुजेस्ट नहीं करते। आप लोग सिर्फ एक बात कहते हैं, आप लोग कहते हैं सर प्लीज क्विक और लेक्चर अपलोड करें, और लेक्चर अपलोड करें। आप लोग हमेशा क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर इंहिसार करते हैं, लेकिन मैं हमेशा क्वालिटी का कहता हूँ। आप तैयारी भी करें तो क्वालिटी के लिए करें, क्वांटिटी के लिए ना करें। पेपर भी आप 100 की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक दे दें, मगर तैयारी के साथ दें,
और वही क्वालिफाई हो जाए वो इनफ है। ठीक है, मैंने आज तक अपने कैरियर में टोटल मेरे ख्याल 2 या 3 पेपर दिए हैं जो मेरे 2-3 सारे के सारे क्वालिफाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इंटरव्यू तक क्वालिफाई हुए और एज अ सिलेक्ट वो क्या हुआ है मतलब फाइनल रिकमेंडेशन तक। ये भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई हुए। ठीक है, तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप जल्दबाजी में इधर से इधर से पढ़ते ना जाए सिर्फ और सिर्फ। अब जब डिप्टी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे आप लोग कहते थे कि हमें कोई शॉर्टकट बताएं, हमारा ये पेपर हो जाए उसके बाद देखा जाएगा। अब आप लोग अक्सर सो चुके हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आप लोग देखेंगे कि बाकी जो है सोए पड़े हैं, लेकिन आप अभी भी जाग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है आप समथिंग डिफरेंट करने वाले हैं और आप इंशाल्लाह कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी की 10 घंटे की मेहनत और किसी की 1 घंटे की मेहनत कभी बराबर नहीं हो सकती, और अल्लाह ताला किसी की 10 घंटे की मेहनत को रायगा नहीं होने देता और किसी 1 घंटे वाले को आगे नहीं आने देता। ये बात आप याद रखिए, अल्लाह ताला बहुत जो है वो फैसला और इंसाफ करने वाली ज़ात है। तो आप इस चीज को ज़हन में रखिए कि आप सोए रहें और दूसरा पढ़ता रहे और आप कहें कि मैं निकल जाऊंगा, मुमकिन नहीं है। आप एक दिन पढ़ें और फिर 5 दिन रेस्ट करें, ऐसा मुमकिन नहीं कि आप फिर पेपर को क्वालिफाई कर लें। हो जाएगा, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन कभी बीपीएससी ऐसे आपको आने नहीं देगा। ओके, हो गया। कंट्रोल जी, यहाँ पे लाइट पड़ती है, मैं थोड़ा सा इस साइड में लिख रहा हूँ कंट्रोल वाई। अब जी जो है किस लिए है और वाई जो है किस लिए है। अब ये अनडू है, किया हुआ खत्म करो, और वाई जो है इसका उल्ट है रीडू, दोबारा वही करो। रीडू, जो आपने पहले किया है उसको दोबारा करो, दोबारा करो, दोबारा करो, रीडू। जब आप वाई प्रेस करते जाएंगे वो दोबारा क्या करता जाएगा, और रिपीट द लास्ट एक्शन। ये क्या करता है, रिवर्स करता है, खत्म करता है, और ये रिपीट द लास्ट एक्शन। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो आपने ख्याल रखना है कि जो आपके पास कंट्रोल क्या है, कंट्रोल जी है वो अनडू है, और जो कंट्रोल वाई है वो रीडू है। ठीक है, और वो कहता है कि रिवर्स द लास्ट एक्शन, और वो कहता है रीडू। ठीक है, रिपीट द लास्ट एक्शन। ठीक हो गया। ये हमारे सिंपल से जो है वो शॉर्टकट कीज जो कि ज्यादातर यूज हो रही होती हैं, और बार बार वो पूछ भी रहा है। सिर्फ हम वर्ड के अंदर काम करते वक्त ही नहीं यूज करते, बल्कि एग्जामिनर भी इनको पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है वो कंट्रोल आपके पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, कंट्रोल एच पूछ रहा है। कंट्रोल एफ का मतलब है कि आप कोई चीज फाइंड करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, क्योंकि हमने वर्ड खोला हुआ है, वर्ड के अंदर हमने टाइप कर दिया है, टाइप करने के बाद हम कॉपी कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम उसी को टाइपिंग को सेट कर रहे हैं अभी तक हम। ठीक है, अभी तक हम फॉर्मेटिंग पे भी नहीं गए, अभी तक हमने उसको खूबसूरती भी नहीं दी हमने अभी तक। ठीक है, हम सर्च कर रहे हैं कि हमने कोई डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हम वो वर्ड ढूंढना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप उसमें वो वर्ड लिख देंगे, सपोज कंप्यूटर। आपने उसमें कंप्यूटर लिखा है, जितने बार कंप्यूटर उस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा खड़ा होगा वो सारा का सारा हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो वो वर्ड जो आप उस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि फाइंड करो, क्या फाइंड व्हाट, यहाँ पे फाइंड व्हाट का ऑप्शन आता है वहां पे, कि क्या आपने तलाश करना है इस डॉक्यूमेंट में से। आपने क्यों कंट्रोल एफ को प्रेस किया है, वो सारे का सारा रिप्लेस हो गया, आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो है पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कंट्रोल एच। जो सिर्फ और सिर्फ आप वो भी ना करें कि आप इस शॉर्टकट कीज पढ़ रहे हैं, आप इनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो आपका काम जो है ये घंटों वाला मिनटों में करेगा। और आजकल सबसे ज्यादा ये यूज हो रहा है जुडिशरी के अंदर, और बहुत सारे जो केसेस होते हैं उनमें। क्यों कंट्रोल एच, मैं आपको क्यों जुडिशरी का कह रहा हूँ। अब जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, फैमिली कोर्ट के केसेस होते हैं, जैसा कि बहुत सारे केसेस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेम फैसला होता है, उनका सेम डिसीजन होता है, आपने फिगर तब्दील करने होते हैं या आपने उनका नाम तब्दील करना होता है। आप वहां पे कंट्रोल एच प्रेस करते हैं उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस फैसले के अंदर, उस परफार्मे के अंदर। परफार्मा आपके पास पहले से मौजूद खड़ा होता है, आपने सिंपली उस डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है वर्ड के अंदर। आपने कहा है कि ये पहले जो फैसला था ये किसी अली के नाम का था, ठीक है, अब अली को सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना है, और अली की जगह पे आपने अहमद लिखना है। आपने अहमद लिखना है तो अब क्या आप सारा डॉक्यूमेंट रीड करेंगे, रीड करने के बाद रिप्लेस करेंगे? नहीं,
आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है, वहां पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होंगे वो दो किस्म के होंगे, फाइंड एंड रिप्लेस। यहां पे आएगा फाइंड, पहली चीज है फाइंड, कि व्हाट फाइंड व्हाट, आपने यहां पे लिखना है कि अली को फाइंड करो। एंड रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस व्हाट, अहमद से। ठीक है, जब आप कंट्रोल एच किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, वो डॉक्यूमेंट सपोज 50 पेजेस का है, तो आपने क्या करना है, हर पेज को तो आप रीड नहीं कर सकते, आपने क्या करना है, पहले पेज के ऊपर अली का नाम लिखा हुआ है, फिर कहीं 10वें पे लिखा हुआ है, फिर कहीं 40वें पे लिखा हुआ है, 50वें पे लिखा हुआ है, तो आपने ऐसे नहीं करना कि सारे पढ़ने हैं। आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है और वहां पे डायलॉग बॉक्स दो तरह के ओपन होंगे, एक कंट्रोल एच के ओपन होगा फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, यानी पहले अली को फाइंड करो और अली को अहमद से रिप्लेस कर दो, अली की जगह पे अहमद आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एच करने से आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और आपने उससे क्या कर देना है जी, रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आप रिप्लेस, क्या होगा, पहले जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो अली जो है सारा हाईलाइटेड हो जाएगा, और जैसे आप रिप्लेस विद करेंगे, रिप्लेस विद के साथ जो नाम लिख के इंटर करेंगे तो वो सारे का सारा रिप्लेस हो जाएगा। ओके हो गया। हमने क्या देखा है, अभी हमने सिर्फ बेसिक्स देखी है, कुछ भी हमने इतना ज्यादा वो नहीं देखा कि जो आपको समझ ना आए। ठीक है, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपना वर्ड को देखेंगे, क्या कहते हैं, एक्सेल को देखेंगे, पावर पॉइंट को देखेंगे, इसमें हम वर्ड को फाइनल कर लेते हैं। ठीक है जी। हमने एडिटिंग देखी, एडिटिंग के बाद हम अब देखते हैं फॉर्मेटिंग। एडिटिंग में भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जब ये हम तीनों की बेसिक्स देख लेंगे, उसके बाद हम सारे के सारे जो शॉर्टकट कीज होंगी इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और ये शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम जब कंट्रोल शिफ्ट, ठीक है, उनको मिलाते हैं हम मॉडिफायर कीज को मॉडिफाई करने के लिए, वो भी हम आगे जाके पढ़नी है, जो कि हमने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया था। ठीक है जी, यहां तक हो गया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग हम किस पे करते हैं, या तो हम कैरेक्टर पे कर रहे होते हैं या पेज पे कर रहे होते हैं। ठीक है, हम पेज की सेटिंग कर रहे होते हैं। फॉर्मेटिंग या तो होती है टेक्स्ट की, यानी जो कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है, या फिर पेज की। मैंने आपको पहले बताया कि फॉर्मेटिंग का मतलब है ब्यूटिफिकेशन। ठीक है, मेकअप ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट को हम मेकअप करने के लिए, डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे मेकअप करके आप कहीं जाते हैं, आप लिपस्टिक लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं या कोई हेयर कलर करते हैं। ठीक है, या डिफरेंट किस्म का मेकअप आप तो बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, मैं शायद उनके वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता पा रहा, लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बस वर्ड के अंदर मेकअप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो लाजमी बताऊंगा आपको। ठीक हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं जी, अब डॉक्यूमेंट को हमने क्या करना है, सपोज हमने लिख दिया है यहाँ पे कि आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th, कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, या कुछ भी आपने लिख लिया है, वो लिखा है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, बेसिकली आपने वर्ड के अंदर इसको वो करना है, फॉर्मेट करना है इसका। ठीक है, आपने इसको ब्यूटीफाई करना है, खूबसूरत करना है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सबसे पहले तो होता है फॉन्ट स्टाइल होते हैं। ठीक है जी, फॉन्ट स्टाइल आपने सेट करना है कि इसका मैं फॉन्ट स्टाइल कौन सा लिखूंगा। एक तो फॉन्ट स्टाइल होता है रेगुलर, जो इसमें लिख दिया है इसने। ठीक है, रेगुलर। एक क्या होता है, रेगुलर फॉन्ट स्टाइल होता है जो खुद ब खुद एमएस वर्ड ने लिखा है। ठीक है, उसको आप रेगुलर को कहेंगे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट स्टाइल साइज में भी जाते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल जो है कौन सा होता है, रेगुलर होता है। रेगुलरली आपने जैसे वो था आपने वो
लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा है कि नहीं जी, मेरी रिक्वायरमेंट है कि आप इसको ना बोल्ड करके लिखें, ठीक है। आपने कहा है बोल्ड भी और उसके साथ इटैलिक भी हो, ठीक है। तो बोल्ड और इटैलिक भी करना है। आपने क्या कहा है कि बोल्ड भी कर दें, इटैलिक भी कर दें और इसको अंडरलाइन भी कर दें। ये जो आपने कहा है सारे के सारा, ठीक है, कि आप पहले तो बाय डिफॉल्ट जो लिखा होता है वो रेगुलर स्टाइल में फॉन्ट स्टाइल लिखा होता है। उसके बाद आपने कहा है कि बोल्ड करें। बोल्ड में क्या है कि शादी है। अब आपने कहा है कि कंट्रोल बी करें, इसको बोल्ड करना है ना आपने। तो बोल्ड के लिए आपके पास शॉर्टकट की होती है कंट्रोल बी। बोल्ड आपने ये लिखा था, आपने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है जी। ठीक है, आपने शादी को पकड़ के यहाँ पे क्या कर दिया है जी, बोल्ड कर दिया है। ये तो मैं हाथ से इतना बोल्ड करते हुए टाइम लगा रहा हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे जी, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब है मोटा सा, ठीक है। आपको समझ आ गई है। कंट्रोल बी करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, सारे का सारा आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा जी, बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है इटैलिक, यानी यही शादी जो आपने यूं लिखा है, ठीक है। आप जैसे ही इटैलिक करेंगे, कंट्रोल आई, CTRL प्लस आई, आई का आई, ये शॉर्टकट कीज आपकी मैं सारी सारी आपको बताता जा रहा हूँ। प्रैक्टिकली यूं समझो कि प्रैक्टिकली करवा के हाथ से, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल आई करेंगे, जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा हमेशा सिलेक्टेड होगा, वो तभी कंट्रोल आई से वो होगा, ठीक है। तो शादी कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, देख रहे हैं आप। ये सारे का सारा शादी जो है वो क्या हो गया, टेढ़ा सा नजर आ रहा है थोड़ा सा। यहाँ देखिए ये बिल्कुल सीधा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको यूं नजर आ रहा है, ये देखो तिरछा नजर आ रहा है ना। ये देखो ऐसे भी ऐसे है, ये सारे का सारा तिरछा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इटैलिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा है कि भाई ये तो हमें सिंपल खड़ा है, यहाँ पे इसको अंडरलाइन भी कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया है जी, कंट्रोल प्लस यू कर दिया है, ठीक है। जैसे आप कंट्रोल प्लस यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे तो लिखा ही था शादी, उसके नीचे क्या हो जाएगी, अंडरलाइन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अंडरलाइन, उसके नीचे लाइन लग जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगी खड़ी यूं समझो कि आपने इसको सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल यू किया है, कंट्रोल यू करने पर क्या हो गया है जी, अंडरलाइन हो गया वर्ड। तो ये बेसिकली थोड़ी सी आपको मैंने इसकी इंट्रोडक्शन करवाया है कि फॉन्ट जो है, फॉन्ट में कैसे आपको फॉन्ट स्टाइल लगा सकते हैं। ये मेजर जो है फॉन्ट स्टाइल कितने होते हैं, 4 होते हैं। और बाकी स्ट्राइक थ्रू भी होता है, स्ट्राइक थ्रू में यूं एक लाइन लग जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन वो इतना पूछा नहीं जाता तो आप उसको रहने दें स्ट्राइक थ्रू को, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फॉन्ट स्टाइल के बाद फॉन्ट नेम, उसके बाद होता है फॉन्ट साइज। भाई हम चीजों को बड़ी तरतीब के साथ लेकर चल रहे हैं। आपको कहीं आप जहां भी जाएंगे, चाहे आप जितनी भी फीस पे करेंगे, उनको आपको यही चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप अगर कहते हैं कि मैं तो यहाँ यूट्यूब के ऊपर फ्री में नहीं पढ़ता, मैं तो कहीं पेड पढ़ूंगा, तो भाई आपको यही चीजें मिलने वाली हैं हर जगह पे। तो आप क्यों ना इतना अच्छा कंटेंट मजे से देख रहे हैं, तो कमेंट छोड़ दें और एक लाइक भी कर दें यार। ओके हो गया, ठीक है, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वर्थी कंटेंट है, वर्थलेस नहीं है, ठीक है, ताकि यूट्यूब अदर्स को रिकमेंड करे, ठीक हो गया। तो फॉन्ट नेम की अगर हम बात करें तो फॉन्ट नेम हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट है वो है कैलिबरी। ये आपके पास क्या है, पूछता है वो कि बाय डिफॉल्ट जो है फॉन्ट नेम क्या है, तो वो है कैलिबरी। और अगर वो पूछे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज जो है वो आपके पास होता है 11, आई थिंक सो, जस्ट 11। और कौन सा होता है ये, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज का अगर वो पूछे तो 11 होता है। और अगर वो पूछे कि फॉन्ट नेम तो वो कैलिबरी। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा है कि 2007 के बाद, आफ्टर 2007
आफ्टर 2007 जो है फॉन्ट नेम जो है वो कौन सा है, कैलिब्री है। कैलिब्री भी 2007 के बाद आया है, तो कैलिब्री से पहले कौन सा था, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है वो कितना है, 11 है। तो उससे पहले था टाइम न्यू रोमन, ये कैलिब्री है ना, 2003 से लेकर 2007 तक कौन सा था जी, टाइम न्यू रोमन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 2003 से 2007 तक कैलिब्री था, टाइम न्यू रोमन था, या बाकी भी बहुत सारे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि 2003 से लेकर 2007 तक हमारे पास था टाइम न्यू रोमन। और टाइम न्यू रोमन का जो डिफॉल्ट साइज था वो था 12। अब कैलिब्री का क्या चल रहा है, 11, ठीक है। आपने छोटी छोटी चीजें हैं, डिफरेंट मतलब इनमें डिफरेंस है। अब देखिए वो पूछता है कि डिफॉल्ट नेम क्या है, तो कैलिब्री है। 2007 के बाद 2007 से पहले पूछ लेता है रेंडमली और ऑप्शन देता है टाइम न्यू रोमन, या 2007 से 2003 का टाइम फ्रेम दे देता है, तो फिर आप कह सकते हैं कि टाइम न्यू रोमन। और वो पूछता है कि टाइम न्यू रोमन का डिफॉल्ट साइज क्या था, या 2007 से पहले फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या था, तो आप कहेंगे 12। और 2007 के बाद का कहता है, या करंट कहता है जो कि चल रहा है, तो 11 है और वो कैलिब्री है। आप देखेंगे कैलिब्री आपको नजर वहां पे आएगा। ओके हो गया। और अगर ओवरऑल साइज पूछता है साइज, हाँ ठीक है, जैसे कि 11 है तो 1 से लेकर 1638 तक आप क्या कर सकते हैं, इसका साइज रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा साइज बता दिया मैंने इसका। तो मिनिमम जो है आप 1 कर सकते हैं फॉन्ट साइज, और अगर आप मैक्सिमम करना चाहें तो किसी कैरेक्टर का, वर्ड का 1638 तक लेके जा सकते हैं। जी हाँ, मैं ज़ूम की बात नहीं कर रहा, मैं इसके कैरेक्टर के साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से लेकर 1638 तक आप, हमारे पास वैसे अगर मैंने बात की बाय डिफॉल्ट पूछे, बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 11 होता है कैलिब्री का। टाइम न्यू रोमन का 12 था, और उसके बाद जो है वो 1 से लेकर 1638 तक क्या है हमारे पास, इसके जो साइज है बाय डिफॉल्ट नहीं, ओवरऑल जो मिनिमम जो है वो कितना है, 1 है, और जो मैक्सिमम है वो 1638 है। और इसी में पूछा जाता है कि जो वर्ड है, वर्ड का बाय डिफॉल्ट कितना आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप एक ऐसी लाइन देखेंगे, उसमें 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, ऐसे ही 8 से लेकर 72 तक जो आपके पास मैनुअली सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है वहां पे वर्ड के अंदर। एक तो आपके पास बाय डिफॉल्ट साइज खड़ा होता है 11, ठीक है। अगर मैनुअली आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 8 से लेकर 72 तक जो साइज है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक आपको रिबन नजर आएगा वहां पे, ठीक है, साइज का। आप उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा निशान बना होता है, यूं करके आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे ओपन हो जाएंगे। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको जहां से स्क्रॉल करके भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है जी, मैंने जो चीजें बताई हैं वो बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी खचाखच नहीं है। मैंने आपको फॉन्ट स्टाइल बताया है 4 तरह के, फॉन्ट नेम बताया है, फॉन्ट साइज बताया है, कैलिब्री जो है 11 है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो फॉन्ट साइज 1 से 1638 तक है। और अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो हमारे पास कितना है, बाय डिफॉल्ट 8 से लेकर 72 तक है, ठीक है। मैंने ये चीजें बताई और बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। ओके हो गया, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, आपने बोर नहीं होना, परेशान नहीं होना, और लेक्चर को अपलोड ना किया करें। अगर मेरे साथ आप लोग क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा भलाई करना चाहते हैं, तो लेक्चर को देखा करें। आपने इंटरनेट को यूज तो वैसे भी करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे लेक्चर में भी अगर फायदा होता है तो यूज कर लिया करें, ठीक है। मैं लेक्चर कभी खत्म नहीं कर रहा, यहाँ पे ही खड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए डाउनलोड उसने क्यों किया जाता है, ताकि गायब ना हो जाए, गायब कभी भी नहीं होते। आप सर्च कर सकते हैं चैनल स्टडी विद सादी, और वहां पे आपको ये हमेशा के लिए इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक हो गया। तो कंप्यूटर की 5th क्लास में हमने आज वर्ड को देखा, वर्ड की बेसिक्स को देखा। उसके बाद हमने अब फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, यार ये क्या है सारा कुछ, खच क्यों लग रही है। कैलाल पटवारी के वक्त जो मैंने ये पढ़ा था ना कंप्यूटर,
ये मैंने तैयारी तब की थी कंप्यूटर की। कैनाल पटवारी में 50% कंप्यूटर था और मेरा पहला पेपर भी हुई था और मैंने सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर की तैयारी की थी इसी में की थी। और शायद कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट मेरा, ठीक है। मैट्रिक से लेकर मतलब मिडल मैट्रिक और उसके बाद इंटरमीडिएट, ठीक है। तो उसके बाद वैसे भी थोड़ा सा इससे मुझे लगाव रहा है कंप्यूटर से। तो फॉन्ट इफेक्ट की अगर हम बात करें तो फॉन्ट इफेक्ट में हमारे पास हम जब लिखते हैं, ठीक है, हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन फॉन्ट इफेक्ट के बारे में पूछे जाते हैं वो सबस्क्रिप्ट पूछा जाता है फॉन्ट इफेक्ट में, और सुपर स्क्रिप्ट पूछा जाता है। भाई फॉन्ट इफेक्ट मैंने बताया है और उसमें बताया है कि दो चीजें यूज होती हैं, एक सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है। सब का मतलब होता है जूनियर, आपको पता है, सुपर का मतलब सुपर है, बॉस है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, x2 प्लस y2, ओके हो गया, x2 प्लस y2। मैंने इनकी पावर्स नहीं लिखी, मैंने कुछ भी लिखा, मैंने बराबर लिखे ये सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सुपर किसको बनाएंगे और सब किसको बनाएंगे, सब ऑर्डिनेट जिसे आप कहते हैं, ठीक है, किसी का मुतलका। इसी तरह से कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू। ये इज इक्वल टू का अलामत है, सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपने एज आ की यूज करना है, शॉर्टकट की यूज करना है। जब आपने लिखा है x2 प्लस y2 तो इसका मतलब है ये बराबर खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप ये सिलेक्ट करने के बाद इनको सिलेक्ट करेंगे x2 y2 ये लिखा खड़ा है, क्योंकि हम सारी की सारी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, हम डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बना रहे हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो जैसे आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल इज इक्वल टू प्रेस करेंगे ना, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, x2 प्लस y2। ये आपने देखते हैं ना आप, ठीक है। बहुत सारी चीजों में आप ऐसे देख रहे होते हैं, आपको नजर आ रहा होता है, लेकिन आप सोचते हैं यार पता नहीं ये कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे सब स्क्रिप्ट बनाया होता है और सुपर स्क्रिप्ट बनाया होता है इनको। और जैसे ही आप फिर इसके ऊपर लेके जाना चाहते हैं, जैसे पावर्स में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, ये सिलेक्ट करेंगे आप वहां पे कंट्रोल के साथ या उसके साथ राइट बटन के साथ सिलेक्ट करेंगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इज इक्वल टू की जो सिंबल है इसको प्रेस करेंगे, ये जो होगा ये x2 प्लस y2 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 बन जाएगा, ओके हो गया। ये हमारा सुपर है क्योंकि जो ऊपर है, और ये हमारा सब है जो नीचे है, ठीक है, ओके हो गया। अंडरस्टैंड, मैंने बेसिक बताया, बिल्कुल मैंने बताया कि फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट्स में हमने क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, किसी भी इक्वेशन को, किसी भी वर्ड को, किसी भी उसको हम लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो हमने उन वर्ड को, जहाँ हम सपोज के डॉक्यूमेंट है ऐसे लिखा हुआ था इकट्ठा बराबर लफ्ज, हमने क्या करना है, ये प्रेस करके SAABI कर दिया, हमने स्टाइल तब्दील कर दिया, ठीक है। जो भी लफ्ज आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं आप लेकर जा सकते हैं, ठीक हो गया, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट हो गया। और अगर ऐसे लेके आना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम सारे के सारे डॉक्यूमेंट के अंदर कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उनकी खूबसूरती बना रहे हैं किसी ना किसी तरह से, ओके हो गया। उसके बाद हम देखते हैं वर्ड रैप और ड्रॉप कैग। वर्ड रैपिंग, जो वर्ड रैप और ड्रॉप कैग। टाइम भाई कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया, खैर बस हम खत्म करने लगे हैं 2 मिनट में इंशाल्लाह। वर्ड रैपिंग ये क्या है, कंप्यूटर के MS वर्ड के अंदर ये आप जब कोई चीज लिख रहे होते हैं ना, साथ ही टीचर बस कह दिया आप, ठीक है। तो आप जब टीचर लिखते हैं ना, या इस टीचर को पूरा लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आप लाइन खत्म हो गई, टी ये आपने लिखा है, तो क्या करता है वो वर्ड ऐसे नहीं करता कि CHER यहाँ पे लिखे, वो सारे के सारे इस TE को उठाता है यहाँ से
और यहाँ लगा देता है ड्यू टू वर्ड रैपिंग, वर्ड को तोड़ता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किस ऑप्शन की वजह से, वर्ड रैपिंग की वजह से। और ड्रॉप कैप क्या होता है, ड्रॉप कैप होता है कि जब आपने कोई चीज लिखी है, ठीक है, चलो यार शादी को देखते देखते आप थक गए होंगे, स्टडी को ले लेते हैं, ठीक है, STUDY स्टडी। जब आपने वर्ड ड्रॉप कैप लगाना है, ड्रॉप कैप का ऑप्शन क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, जब आपने कोई अखबार देखते हैं, डॉन न्यूज, ठीक है, ऐसे बने होते हैं, लाइंस होती हैं, और एक लफ्ज आप देखते हैं कि बड़ा सा लिखा होता है यहाँ पे ऐसे, और बाकी यूं लिखा होता है यहाँ पे, या यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। एक लफ्ज 3 लाइनों पे होता है और बाकी सारे के सारे जो है छोटे छोटे लिखे होते हैं, तो इसको आप ड्रॉप कैप कहते हैं। जब आप किसी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद वर्ड क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप लगाते हैं, ठीक है, तो ड्रॉप कैप से आपका एक लफ्ज जो है वो 3 लाइनों पे चला जाता है और बाकी लफ्ज जो छोटे होते हैं। ड्रॉप कैप, और ड्रॉप कैप जो है वो बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस पे होता है, 3 लाइंस बाय डिफॉल्ट। और वैसे ये ड्रॉप कैप 10 लाइंस तक जा सकता है, 10 लाइन पे आप लिख सकते हैं। 10 लाइन पे आपका एक लफ्ज होगा, पहला लफ्ज 10 लाइन पे होगा और बाकी सारे लाइन जो है वो एक लाइन पे लिखते जाएंगे आप, ठीक है। और इन दी मार्जिन इसमें 2 वो होते हैं, क्या कहते हैं, मेथड होते हैं अप्लाई करने के। इसी ड्रॉप कैप की बात कर रहा हूं, ड्रॉप कैप 3 लाइंस, 10 लाइंस, ये 3 लाइन जो है ये बाय डिफॉल्ट है, और 10 लाइन आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ ये ऐसे होगा, या आपने अगर ऐसे कर दिया है ना तो ऐसे 10 लाइन तक ऐसे बड़ा होगा और बाकी सारा ऐसे होगा। और अगर आपने 3 लाइन वाला किया है तो 3 लाइन पे ऐसे आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन इसमें 2 मेथड होते हैं फिर, ठीक है, इन दी मार्जिन और आउट ऑफ मार्जिन। इन दी मार्जिन का क्या मतलब है, ये ऐसे, और आउट ऑफ मार्जिन का क्या मतलब है, ऐसे। लाइंस के बाहर लिखा होगा ऐसो, जो पहला लफ्ज होगा, और बाकी सारी राइटिंग को भी अंदर होगी। जो लाइंस के ऊपर होगा वो इन दी मार्जिन होगा और लाइन से बाहर होगा वो आउट दी मार्जिन होगा। ये मैंने चीजें आपको बहुत सिंपल करके बताई हैं, आपने इनका कंसेप्ट रखना है, अदरवाइज आप पेपर में भूल जाएंगे कि इन दी मार्जिन क्या था, आउट दी मार्जिन क्या था, ड्रॉप कैप क्या था। ड्रॉप कर दिया हमने कैप, एक पूरे वर्ड के ऊपर हमने कैप लगाया, तो उसका पहला हिस्सा था वो बहुत बड़ा हो गया है। कितना बड़ा हो गया है, बाय डिफॉल्ट वो 3 लाइन पे होगा, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं ये 10 लाइन तक हो, 8 लाइन तक हो, तो आप वो भी कर सकते हैं मैनुअली, ठीक हो गया। तो यहाँ तक आज का लेक्चर, इंशाल्लाह हम फिर कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे और अपने इस सफर को रवा दवा रखेंगे। आप लोगों की हिम्मत, जज्बे को सलाम, आप मुझे अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है।